and drop also. श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। चिन्मयाभ्यत् सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतः निरञ्जनः बिन्दुनादिकलातीतः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान बुद्धि अज्ञान घना सद्गुरो शंकर नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाकांडीय परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पदों में सदा सदा पदबंधन। महर्षि में आश्रम से पधारे तपोधन तपोमूर्ति पूज्यपाद स्वामी रघुनंदन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी पंचानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी गिरजानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, हमारे स्वामी निपुणानंद जी महाराज, श्रद्धेय पूज्य स्वामी बिंदु जी महाराज, श्रद्धेय प्रेमनाथ बाबा, जोगी बाबा, ओमी बाबा एवं अन्य साधु महात्मागण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, समय जब लोग ध्यान शिविर में भाग लेते हैं तब पता लगता है कि समय कितना जल्दी भागता है। और सत्संग में भी भाग लिए हैं, 2 ही बजे से स्तुति प्रार्थना लगभग प्रारंभ हो गई थी या उसके बाद, लेकिन समय निकलते देर नहीं लगती है। सत्संग में समय उसको बड़ा लगता है जो नहीं सुन रहे होते या नहीं समझ रहे होते। तो समय तो बहुत हो गया है और जिनकी पावन उपस्थिति हुई है हम आपके बीच में, जिनसे सुनने की इच्छा हमारी भी है और आप सबों की भी होगी। तो उन्हीं से सुनेंगे, लेकिन पूज्यपाद को बर्दाश्त नहीं होता तो कहते हैं कि आप ही बोलिए ज़्यादा।
निवेदन है उनके चरणों में। महापुरुष हमेशा बड़ाई देते, उनका स्वभाव है। हम सबों का सौभाग्य है कि अपने नयनों को, अपने नयन को पवित्र कर रहे हैं, अपने दृष्टि को पवित्र कर रहे हैं इतने साधु महात्माओं के दर्शन को पाकर। श्रीमद् भागवत में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, साधुनाम दर्शनम पुण्यम। साधु का दर्शन मात्र से जीव को पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। और आज का जो प्रसंग है वो नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति में पहली भक्ति सत्संग है। जैसा कि अभी सभी हमारे पूर्व वक्ताओं से सुन रहे थे, प्रथम भगति संतन कर संगा। द फर्स्ट स्टेप, पहला सोपान, पहली सीढ़ी वो सत्संग है। भक्ति की पहली सीढ़ी सत्संग। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डिवोशन इज द होली एसोसिएशन। पहली सीढ़ी। बहुत लोग सत्संग सुन करके कानों कान, इस बार वैसा प्रचार नहीं हुआ है, पोस्टर नहीं छपे हैं, बैनर 2-4 लगा दिए गए, लेकिन यह क्षेत्र इतना जगा हुआ है। जैसा कि सुबह में पूज्यपाद आपको कह रहे थे कि आश्रम तो बिहार की धरती पर, मेरी इच्छा थी बिहार का जो बच्चा है, झारखंड, बिहार से पैदा हुआ, बिहार से ही जन्मा है, तो झारखंड में ही गोड्डा जिला में जमीन ले ली गई थी, लेकिन गुरु महाराज की मौज नहीं थी। और यह जो क्षेत्र है धर्म क्षेत्र है। मैं गुरुजनों के श्रीमुख से ऐसा सुना हूं, धर्म क्षेत्र है। और यह क्षेत्र इतना जगा हुआ है कि संत मत के वर्तमान आचार्य कहा करते हैं कि सबसे ज्यादा सत्संगियों की भीड़ सत्संग में मैं देखता हूं, तो पहले और किसी जिले का स्थान था, लेकिन नंबर 1 में अभी अररिया जिला हो गया। तो मैं हाथ जोड़ता हूं, जो दूसरे जिले से आए हैं तो आप मन छोटा नहीं कीजिएगा। सब को दर्जा तो देना ही पड़ेगा, और मैं नहीं दे रहा हूं। पूज्यपाद आचार्य श्री ने ऐसा कहा है और कहा करते। तो भीड़ मैं देख रहा हूं, और कल पता नहीं कितनी भीड़ आएगी। जब आज पहले दिन में इतनी भीड़ है, तो जगह हुआ सत्संग के प्रति जागृति। People are so much conscious about the satsang. जागृत हैं लोग। और सज्जनों,
यही जागृति अगर हम सबों की आखिरी सांस तक बनी रहेगी तो सदगुरु महाराज की महती कृपा बरसेगी, जीवन धन्य होगा। जागृति जीवन में सत्संग के प्रति, साधु संतों के प्रति भगवान पहली भक्ति बोलते। हो सकता है माता सबरी के मन में ये प्रश्न होता होगा या लोकोपकार के लिए, हो सकता है किसी के मन में यह प्रसंग पढ़ने पर सुनने पर यह जिज्ञासा उत्पन्न होती कि भगवान सामने खड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जगत के नियंता, मातृ संत, सबरी संत है, मातृ संत है। पुरुष में भी संत हुए हैं और नारी शक्तियों में भी संत हुई है। मातृ संत मैं कहता हूं। तो माता सबरी भगवान श्री राम के सन्मुख खड़ी है और भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरा संग हो गया, बड़ी बात हो गई। ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरा संग ही काफी है, इट्स नॉट एनफ। भगवान खड़े और माता सबरी उनके सम्मुख खड़ी है और भगवान उपदेश देते हैं लब्धा भक्ति की। तो शुरुआत कहां से करते हैं? प्रथम भगति संदन कर संगा। और वेद भगवान से अगर पूछिए तो वेद भगवान भी यही कहते हैं, युञ्जाना प्रथमं मनस्तत्त्वाय सवितार्यम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यापयत्। पहले बुद्धि योग, पहले सत्संग, क्योंकि वेद और पौरुष है। Therefore, I would say this is the order. This is the order of the Veda. जैसे जस्टिस, जैसे न्यायाधीश जो ऑर्डर कर देते हैं तो मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस, उनका आदेश, उनका ऑर्डर होता है तो मानना ही पड़ता है। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं, उसी तरह से वेद क्या है? सभी शास्त्रों का न्यायाधीश है। और वेद भगवान कहते हैं कि जीवन में सबसे पहले सत्संग का स्थान। और वेद भगवान कहते हैं कि स्थान ही नहीं, सत्संग कीजिए। भगवान श्री राम भी माता सबरी की कुटिया पर जब गए हैं तो नवधा भक्ति जब बोलने लगे, उनसे कहने लगे, क्या बोले? कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता। हे भामिनी, मेरी बात आप सुनिए। मानव एक भगति कर नाता, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल पारिद देखिए जैसा। फिर कहते हैं भगवान, यही रुकते नहीं है, फिर कहते हैं नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। सज्जनों, भगवान श्री राम थे, माता सबरी थी और लखनलाल जी साथ में थे। अभी ऋषि मुनि पहुंचे नहीं थे, ऋषि मुनि बाद में आए। यह प्रसंग तो केवल 3 लोगों के बीच में, और
लोगों की संख्या, जन की संख्या या भगवंत की संख्या, एक ही भगवान उनके भाई लखनलाल जी और तीसरे मां सबरी। तो भगवान ने कहा सावधान सुनो धरो मन माही। लोग किसी की ऊंची बातों को, किसी की खोटी बातों को मन में बसा लेते हैं। अच्छा, उसने मुझे ऐसा कहा था, अवसर पाकर उसे याद दिलाते हैं। द्रौपदी ने दुर्योधन को कह दिया, द्रौपदी ने दुर्योधन को कह दिया, अंधा का पुत्र अंधा ही, अंधा का पुत्र अंधा जैसा है या अंधा है। यद्यपि दुर्योधन अंधा नहीं था, बुद्धि की अंधी थी, वहां तो आंख से प्रसन्न बस ऐसा सबरी ने कहा था। लेकिन इस बात को दुर्योधन अपने मन में बिठा लेता है। वक्त आया, समय आया, द्रौपदी को जब जुआ में जीत लिया गया छल से, तब द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया। द्रौपदी ने कहा शारीरिक स्थिति मेरी सभा में जाने योग्य नहीं है, मैं अशुद्ध हूं। लेकिन द्रौपदी की एक नहीं सुनी गई। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के मन में बात वो पिंच कर रही थी, बात उसके मन में चुभी हुई थी। कांटों की तरह द्रौपदी की बात उनके जीवन में चुभता था। आज मौका मिला दुर्योधन को, और दुर्योधन दुशासन से कहा कि नहीं आती है, घसीट कर ले, बालों को पकड़कर घसीट कर भरी सभा में लाकर दुशासन पटक देता है। सज्जनों, दुर्योधन ने दुशासन से कहा देखते क्या हो, ये वही औरत है। इसीलिए मुझे कहा था राजसी यज्ञ में कि अंधा का पुत्र अंधा होता है। अब इसकी साड़ी खींच कर नग्न कर दो। पूरी सभा स्तब्ध हो गई, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन की भी क्या मनमानी। दुशासन दुर्योधन का एक तरह से अनुचर था तो भाई, लेकिन अनुचरों जैसा आज्ञा का पालन करता था। द्रौपदी की साड़ी खींचे जाने लगी, द्रौपदी चिल्लाई। द्रौपदी जब चिल्लाई तो दुर्योधन ने कहा कि ये अंधों की सभा है, द्रौपदी चिल्लाती क्यों हो? हम लोगों को आंख नहीं है, हम लोग अंधे हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं कि किसी बात को अगर मन में बिठा लेंगे तो शांति अपने को तो नहीं होगी, परिवार को भी नहीं, समाज को भी नहीं, राष्ट्र को भी नहीं। इसीलिए लोग, अच्छे लोग क्या कहते हैं, चलो जाने दो। इसका मतलब ये नहीं, शास्त्र ये नहीं कहता कि अब अनर्थ हो रहा है। अनर्थ जैसे किसी अबला को दुष्ट कोई उसकी इज्जत पर प्रहार करता है तो वहां मौन होकर बैठ जाना और जाने दो कह देना उचित नहीं है। लेकिन एक सामान्य बात तो हम आप को संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन में बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चलना चाहिए। Then your life will be the peaceful life.
जीवन शांतिप्रद हो जाएगा। अगर मन में बिठाना ही है तो क्या बिठावे? तो भगवान कहते हैं कि सावधान सुनो धरो मन माही। जैसे अपने घरों में सोना को, चांदी को, हीरे को, जवाहरात को, मोतियों को बड़े संभाल के रखते हैं। सज्जनों, संत महापुरुषों की वाणी को भी अपने हृदय में हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती समझकर धारण कर लेना चाहिए। भगवान श्री राम यही माता सबरी से कह रहे हैं, धरो मन माही। और पहली भक्ति संतों का संग है। संत महापुरुष का संग का अर्थ है कि जो उनकी आज्ञा है, आदेश है, उपदेश है, उस पर विचार नहीं, उसे मान लेना चाहिए, क्योंकि वो विचार ही भी बात है। विचार निर्णित बात है। एक नहीं, अनेकों संतों ने निर्णय दिया। इसलिए संतों की बात को, संतों के उपदेश को, संतों के आदेश को मानकर अगर हम अपने जीवन को लीड करते हैं तो जीवन धन्यता की ओर, सफलता की ओर, संपन्नता की ओर, यही तो चाहते हैं। जीवन में झंझट नहीं हो, जीवन में क्लेश नहीं हो, जीवन में अशांति नहीं हो, जीवन में दुख नहीं हो, जीवन में रोग नहीं हो, जीवन में झगड़ा लड़ाई नहीं हो, जीवन में मुकदमा नहीं हो, किसी डॉक्टर के पास, वैद्यों हकीमों के पास न जाना हो, ये सारी बातें। लेकिन ये तो थोड़ी थोड़ी कभी कभी होता रहता है। लेकिन जो मूल बात है वह यह है कि सत्संग। सदगुरु महाराज कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, प्रतिदिन यह सत्संग कर लेना चाहिए। विस्तार रूप से, बृहद रूप से, भव्य आयोजन, विराट आयोजन, अधिवेशन, महाधिवेशन, ये तो होता रहता है। लेकिन सदगुरु महाराज की आज्ञा है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। प्रतिदिन, नित्य प्रति यानी प्रतिदिन, each and every day we must pray, we must meditate। सज्जनों, अगर संतों की बात मान लेते हैं तो फलश्रुति वहीं फल बता दिया जाता है, तेरा कार सरे सारा। एक युवक, छोटा सा ये प्रसंग सुनाकर मैं अपने वाणी को विराम दे दूंगा। एक युवक, मैं झारखंड जाता हूं तो एक युवक सेवा करने के लिए आता है। तो मैंने एक दिन पूछा कि आप मेरे ही सत्संग में आते हैं कि और जगह भी जाते हैं? बोले मैं जाता ही रहता हूं। तो काम कैसे चलता है? बच्चे हैं? बोले हैं, बच्चे हैं महाराज जी। कितने? बोले 2 बच्चे हैं।